हैदर की याद आती है कभी? कभी भी नहीं। वो एक बुरी बीमारी है, वो बीमारी कोई याद नहीं करता। समझ जाओ, वो बच्चे पाल लो, पहली बीवी भगा दी, दूसरी बीवी भगा दी, अब चुप हो जाओ, अब तो शांत हो जाओ। हम अच्छे से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, तुम भी खुशी रहो, सुखी रहो। यूट्यूबर सिर्फ झूठा मेरा फोटो लगा लेंगे, और हमारे भारत के लोग या पाकिस्तान के लोग ये देखते भी हैं। वहाँ 3 के 25 के 26 के 30 के व्यू आते हैं। वो वीडियो आते हैं, सिर्फ फोटो पे लगा होता है, थंबनेल लगा होता है, वीडियो में कुछ भी नहीं, वो बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये पागलपन है। कितना कमाओगे मेरे नाम से पाकिस्तानियों? नहीं जानता हो, कोई बात नहीं, बट आपको पता है, मुझे पता है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और सऊदी अरब में सब बच्चा मुझे जानता है। बच्चे मेरी छाती से हैं, सचिन बाद में, बच्चे पहले हैं। और अगर सचिन बच्चे ना अपनाते तो मैं सचिन को ना अपनाती। आज रात को उठेंगे बाथरूम के लिए तो मुझे नहीं उठाएंगे, पापा चलो हम बाथरूम जाना है। आप उठते नहीं हो क्या? नहीं उसको तुम ऐसा वैसा मत समझना, बहुत चालाक हैं वो ऐसे ही नहीं यूं करके बैठ के बातें करते हैं। बहुत हाथ जोड़ के बात करते हैं वो तो, जब भी देखो फोटो भी हाथ को जोड़ के बाहर सरकार इतनी हाथ बीवी के आगे जोड़ते तो शायद इतना कुछ ना होता। सीमा और सचिन दोनों मेरे साथ हैं। बात करेंगे सीमा सचिन की ज़िंदगी के बारे में, बात करेंगे हैदर के पाकिस्तान आने के बारे में, बात करेंगे और भी कई इशू पर। सबसे पहले सीमा से पूछते हैं कि सीमा कैसी है अब हिंदुस्तान में? आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो कैसी चल रही है ज़िंदगी? सबसे पहले तो राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम सबको। और बहुत अच्छे से बीत रही है ज़िंदगी, बहुत सुंदर है, और सब कुछ घर की चीज़ें, पापा मम्मी, घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ सब बड़े चल। अब पति जी से भी पूछ लेते हैं। पति जी कैसी चल रही है ज़िंदगी? बढ़िया चल रही है ज़िंदगी और बहुत खुश हैं हम सब। और यानी घर परिवार, हम पूरा घर परिवार हंसते खुशते सब बढ़िया चल रहा है। सब फिट है, सब चंगा सी? जी हाँ, सब चंगा सी। पंजाबी समझ लेते हो आप? हाँ। लेकिन एक है प्रॉब्लम ये आ रही है कि हैदर जो हैं आपके पूर्व पति, वो पाकिस्तान में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चे चाहता हूँ मैं, और मैंने वकील भी हायर कर लिया। तो वकील हायर कर लिया तो कोई बात नहीं, हमारे भी बबर शेर डॉक्टर AP सिंह हैं, संभाल लेंगे। 100 वकीलों पे एक वकील भारी हैं हमारे डॉक्टर AP सिंह, तो मुझे चिंता नहीं है। और दूसरी बात, बच्चे मेरे हैं, मैंने जन्म दिया, मैंने पाल पोस के बड़ा किया, हैदर का इसमें कोई रोल नहीं है। तो खामखाई वो दूसरों की बातों में आके खुद को ही नुकसान दे रहे हैं। हाथ तो कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरे बगैर एक पल नहीं जी सकते, और कोई भी कानून बच्चों की जान को खतरे में नहीं डालेगा, पाकिस्तान का हो या भारत का हो। वो कह रहा है कि मेरे बच्चे हैं, मैं बाप हूँ उनका। उनके बच्चे तो उनके साथ ही हैं, 2 बच्चे उनके जो हैं वो तो उनके साथ हैं, उनकी केयर करें, उनको पाल पोस के बड़ा करें। मेरे बच्चे मेरे पास, सचिन के पास बहुत कुछ जो पहली पत्नी के बच्चे हैं। हाँ वो तो है ना, वो उनकी एजुकेशन करे, उनको पढ़ाए, उनको लिखाए, उनको अच्छी ज़िंदगी दे, उनको घर बना के दे। घर भी नहीं है उन पे बना हुआ, तो उनको पढ़ाए पोसे बड़ा करे। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं भारत में, बहुत ज़्यादा, और इनका बहुत अच्छा फ्यूचर होगा भारत में, इतना भी उनको पता होगा, जानते होंगे वो भी। जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं तो किसी बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है, तो मेरे बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं। बहुत क्या अंतर लग रहा है भारत और पाकिस्तान में? बहुत अंतर है। पाकिस्तान का बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है, इतना उन्होंने अमेरिका से कर्ज खाया है, और भारत है बिल्कुल। उनके वकील कह रहे हैं कि मेरे पास जो है प्लान B से लेकर Z तक है, मतलब बहुत प्लान है उनके वकील के पास। आप हल्के में मत लीजिए। पाकिस्तान ए भी पढ़ना ही शुरू कर लें, उनको यही करना चाहिए, ABCD। अच्छा ABCD इसमें लगे रहेंगे, वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे डॉक्टर AP सिंह हैं, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर AP सिंह नाम आते ही पता पड़ जाता है लोगों को कि हाँ भाई ये चीज़ है, तो उनके होते हुए मुझे ऐसे। हाँ तो सोच समझ के भैया करना वकील साहब आप भी, क्योंकि इनके पास भी वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ सचिन भाई, जो हैदर है इनके पूर्व पति, उनका कहना है कि बच्चे को मैं अच्छी तरह से पालूंगा, सचिन से भी अच्छी तरह से। वो एक बार क्या कहते हैं, बच्चे को मुझसे ज़्यादा तो अच्छे से पाल ही नहीं सकता, और हर वक्त अब भी बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, और हर वक्त मुझसे ही चुपके रहते हैं। और मेरे बगैर, अगर मैं जैसे मुन्नी सुबह को उठती है ना, तो मैं बाहर रहूँगा तो उठते कहने बोलेगी पापा पापा पापा, तो रोल निकलेगी। अगर मैं नहीं मिलूँगा ना, छत पे चला जाऊँगा तो रोल निकलेगी, तो छत पे से बुलाऊँगा तो फिर मैं नीचे को आऊँगा, आएगी नहीं, मैं नीचे को आऊँगा जब ले जाऊँगा जब। हाँ। अब यार लेकिन अगर वो कोर्ट से जीत गया, उसको अगर कोर्ट का निर्णय हो गया, तब क्या करोगे? जी हमें कानून पे विश्वास है, और बिल्कुल बच्चे भी हमारे हैं, और बिल्कुल कानून पे विश्वास है, और हमारे साथ रहेंगे। जी क्या कोई भी कानून मान? बिल्कुल ये बात सच्ची है। कोई भी कानून हो, या धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म, सनातन धर्म हो जो हमारा है,
कोई भी कानून, कोई भी धर्म माँ से बच्चे जुदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे विश्वास है दुर्गा मैया पे, वो मैं माँ हूँ एक, वो भी माँ है, दुर्गा मैया मेरी मदद करेंगी। और वो भी तो पिता है, तो वो उन 2 बच्चों का तो पिता है ना, उनको तो केयर करे। उनकी माँ को तो भगा दिया तो उनकी पत्नी कहाँ है वो पहले वाली भगा दी ना, वो भी तो, वो भी औरतों के चक्कर में, और के गर्लफ्रेंडों के चक्कर में। तो हैदर मियाँ अभी भी इसकी बाजी शादी के बाद भी गुंदी को ऐसा वैसा मत समझना, गुंदी बड़े तेज है। गुंदी उनको कहते हैं जिसमें हम गेहूं रखते हैं। अच्छा, मतलब टंकी टाइप। हाँ, उसको तुम ऐसा वैसा मत समझना, बहुत चालाक हैं वो ऐसे ही नहीं यूं करके बैठ के बातें करते हैं। बहुत हाथ जोड़ के बात करते हैं वो, तो जब भी देखो फोटो भी हाथ को जोड़ के बाहर सरकार इतनी हाथ बीवी के आगे जोड़ते तो शायद इतना कुछ ना होता। यार ये बात बहुत गहरी है, इससे अगर 10% भी हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ वही तो, यहाँ जब आप बीवियों के लिए जूते तो आप झेलो भैया। बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया, बहुत जूते मारे हैं, अब वही जूते पड़ रहे हैं सर पे, तो कैसा लग रहा है। एक बार कोई पूछ ले मेरी तरफ से, उससे हिंसा करी बहुत ज़्यादा, मतलब कैसे? बहुत ज़्यादा, बहुत गलत करा, बहुत ज़्यादा गलत करा, बिल्कुल वो मुझे पता है, मैंने झेला है। तो हालांकि 6 महीने से ज़्यादा हो गया आपको हिंदुस्तान आए हुए, 6 महीने के करीब हो गए। 8 महीने होने को हैं। मैं मई में आई थी, तो मई से लेकर अब तक, मतलब बात आउट हुई है 2 महीने बाद, मई से अब तक 6-7 महीने तो ऊपर हो गए, 8 महीने। लेकिन वो अब बच्चे के लिए कह रहे हैं कि बच्चे मुझे दे दो। नहीं मनोज भैया, देखिए ये गलत बात है ना, उनके 2 बच्चे हैं, वो तो कहते हैं मैं शादी भी, तीसरी शादी भी करने वाला हूँ। दूसरी बात, बच्चे मेरे साथ रहे, मुझे माँ बाप मानते, मेरे बगैर बच्चे एक पल नहीं जी सकते, तो इस तरह उसका कहना गलत है। ये बात तो हम सब जानते भी हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है सीमा आपसे सवाल पूछना, हर तरह के सवाल आपसे पूछना हमारा फ़र्ज़ है। हम देखते भी हैं, ऐसा नहीं कि हमको जानकारी नहीं कि बच्चे किससे प्यार करते हैं, कैसे। उनके वकील पता नहीं किस तरह टाइप के हैं, मुझे नहीं समझ आता उनके दिमाग में कैसे बात बैठ रही कि माँ से बच्चे छीन लूँगा। वो लोग पाकिस्तान लोग, मतलब मुझे मेरा गलत चरित्र बना के, मतलब मुझे गलत बताने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको गलत माँ साबित करें, पर कोई भी मुझे गलत नहीं साबित, क्योंकि बच्चे मेरी छाती से हैं, सचिन बाद में, बच्चे पहले हैं। और अगर सचिन बच्चे ना अपनाते तो मैं सचिन को ना अपनाती। सचिन ने बच्चों को चाहा है, अपने मतलब बहुत प्यार दिया है, सचिन जैसा कोई बाप हो ही नहीं सकता। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम देखते भी हैं, लगातार महसूस भी करते हैं कि सचिन अपने से ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद आप टाइट बोल जाते होंगे, लेकिन सचिन कभी भी गुस्सा नहीं करते या टाइट नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते, कभी भी नहीं। सचिन बहुत अच्छे हैं। और मैं भी आज़ाद हूँ, बच्चे हमेशा इनको चिपके रहते हैं, खाना खिलाना, पानी पिलाना, आधी रात को उठेंगे बाथरूम के लिए तो मुझे नहीं उठाएंगे, पापा चलो हमें बाथरूम जाना है। आप उठते नहीं हो क्या? नहीं मतलब आप उठती नहीं हो क्या? आदत पड़ गई बच्चों की ना, बच्चों को आदत पड़ गई अपने पापा को बुलाना। हाँ, इनको आदत पड़ गई। मैं बच्चों के साथ बैठ के सोती हूँ, नीचे सोते, सारे बच्चे उठ के इनके पास आ जाते हैं, पापा के साथ सोना है। हैदर की याद आती है कभी? कभी भी नहीं, वो एक बुरी बीमारी है, वो बीमारी कोई याद नहीं करता। तो वो दूसरी शादी तीसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो फिर वो अच्छी बात है, हम भी यहाँ बैठ के ताले बजाएंगे, कर लो भैया। बिल्कुल। अगर उनकी होने वाली दुल्हन को कुछ सजेशन देना चाहें आप, तीसरी जो बेगम हो उनकी अगर बनती है कोई लड़की, तो भैया मैं क्या सजेशन दूँ? पहले वो तो गूंगी होनी चाहिए, उनकी जाने वाली पत्नी हो। अच्छा। और बहरी भी होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, गांधी जी के जो 3 लक्षण थे वो होने चाहिए, उसमें होने चाहिए। हाँ, गूंगी, बहरी और फिर जाके चल सकती है, वैसे तो नहीं। गूंगी इसलिए कुछ ना बोले। हाँ, और मतलब आंखें इसलिए ना हो कि किसी कुछ देखेगी तो जूते पड़ेंगे, वो देखने पे भी पिटाई होती है। अच्छा, देखना भी नहीं है? नहीं, सर नीचे रखना है, अगर कहीं गलती से ऊपर कर लिया ना तो पिटाई हो जाएगी, ये चीज़ है। एक सीमा अंजू आई है जो पाकिस्तान गई थी आपकी स्टोरी के बाद, उसके आने को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपका? उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो कुछ भी हैं जो भी हैं अपने लिए हम, बट कहीं ना कहीं कुछ गलत है तो होगा, यूं ही इस तरह नहीं हुआ। और मैं नहीं जानती वो क्या है क्या नहीं है, वो उनको पता होगी। और हमारा भारत का कानून बहुत अच्छा है। वो कह रही सीमा को तो कोई पाकिस्तान में जानता ही नहीं है। नहीं जानता हो कोई बात नहीं, बट आपको पता है, मुझे पता है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और सऊदी अरब में सब बच्चा मुझे जानता है जी। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? कुछ जेल सी है, कुछ मतलब ऐसा आपको क्या लगता है कि बहुत ही बुरा सा मुंह बना के उसने कहा सीमा को तो कोई जानता भी नहीं? पता नहीं उन्होंने क्यों बोला, मुझसे क्या दिक्कत है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। ज़रूर कुछ होगा, उन्होंने पाकिस्तानियों ने भर के भेजा होगा। लेकिन वो अपने बच्चे पाकिस्तान ले जाना चाहती है, तो क्या उनको बच्चे पाकिस्तान ले जाना चाहिए?
बच्चे उनके बड़े हैं और बच्चे बड़े हैं। अगर इतनी अच्छी माँ थी तो हम भी कहेंगे भाई गई क्यों बच्चे छोड़ के, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। बच्चों के बगैर एक पल नहीं रह सकती मैं। मेरे बच्चे 2 मिनट मुझे ना दिखें तो मेरा जी फटता है, बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चों के बगैर माँ कैसे रह सकती है, खास करके बेटी के बगैर। बेटियाँ और बेटा जो भी, मतलब बच्चों के बगैर माँ नहीं रह सकती। बाप रह सकता है फिर भी, बट माँ नहीं रह सकती, क्योंकि माँ ने पैदा करे होते हैं। कहते हैं माँ, बच्चे जो है माँ के जिगर के टुकड़ा होते हैं, तो वो पता नहीं कैसे अपना जिगर का टुकड़ा छोड़ के गई। क्या अब जवान बेटी जो 15 साल की है उसको जाना सेफ है वहाँ पर? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं सेफ नहीं है, वो जवान है। कहीं एक लड़के ने सवाल उठाया कि कहीं ऐसा न हो कि नसरुल्लाह उसको भी, उसके साथ भी निकाह कर ले, बेटी के साथ भी। ये गलत है, लोग बोलने वाले गलत है, बट भारत का कानून अच्छा है और उनके बच्चे भी मतलब समझदार हैं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जी। यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको लग रहा है कि वो उन्हें, एक तो आपने कहा कि बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पाते, ये कब से जाने लगेंगे? कुछ इस समय कुछ निर्णय लिया है, कुछ इस तरह के रास्ते निकल रहे हैं कुछ? भैया कह रहे, डॉक्टर AP सिंह कह रहे हैं कि बात करूंगा बच्चों के स्कूल एडमिशन, स्कूल तो जाना शुरू कर दें। जिस तरह आपको बताया, राज जब भी कहते हैं मम्मी स्कूल कब जाऊंगा, हर दिन पूछता है और मुझे कहते हैं मम्मी मामा को कॉल करो ना, मैं स्कूल जाऊंगा। तो जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे बच्चे स्कूल। कहीं ये मुझे चिंता है, कहीं ना कहीं मेरी एक चिंता है। ट्यूशन तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छा ट्यूशन बिठाया हुआ है, अच्छे से मेरे पति जी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हाँ, बस थोड़ा स्कूल जाने के हो जाए ना। मैं सर मतलब कुछ दिनों बाद कह रहे वकील साहब कि जाएंगे। और क्या कुछ कहना चाहो पाकिस्तान वालों से? हैदर साहब से कुछ कहना चाहते हो? हैदर को कुछ कहिए, कुछ क्या कहूँ, समझा दूँ भैया? समझा दो भैया, समझ जाओ। वो बच्चे पाल लो, पहले भी भगा दी, दूसरी भी भगा दी, अब चुप हो जाओ, अब तो शांत हो जाओ। हम अच्छे से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, तुम भी खुशी रहो, सुखी रहो। यूं बैठ के बातें करते हो तो कुछ कम कर दो जब। और इतने हाँ, और क्योंकि कोई भी कानून मतलब माँ से बच्चे नहीं छीनेगा और तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं देगा कोई भी कानून। वो कानून भी देख रहा है, कानून कोई अंधा थोड़ी, सब देख रहे चीज़ें। पाकिस्तान के लोग जो कह रहे हैं ये करो वो करो, वो नहीं देख रहे क्या? वो नहीं समझ रहे क्या? जाखरानी बलोचिस्तान के मतलब जाखरानी जो है वहाँ के जैकमाबाद के, उनको कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, वहाँ का कानून सब, पुलिस सब जानती है। वहाँ पे कोई कानून काम नहीं, वहाँ को भगा देते हैं वहाँ को पुलिस वालों को। तो इतने तो जंगली हैं वो लोग। अच्छा, पुलिस का भी नहीं चलता वहाँ पर? नहीं, कहाँ चलता है, कभी भी नहीं चलता। तो वो खामा का आज बोल जोड़ रहा है। पागल, तुम पहले शहर तो जाके दिखाओ। शहर नहीं जाते, उनकी इतनी दुश्मनी है। और तो मतलब अपनी दीर्घा शायद हो जाए। हाँ, जैसे जो खानदान जाखरानी और कणुकानी में आपस में लड़ाई हो गई, उनकी बोसने कास्ट है, बोसने और जाखरानी में लड़ाई, खूनी लड़ाई चल रही है। ये एक उनका शहर है, वहाँ नहीं जाती है। इनकी औरतें जाएंगी चीनी पत्ती सामान लेने के लिए, ये नहीं जा पाते करीब के शहर में। हाँ, दूर से जाते हैं घूम के बड़े वाले शहर में। कबीलों के बीच में तनाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है इनमें, बहुत ज़्यादा। ये अपना पक्का घर भी नहीं बनाते, क्योंकि कभी कहाँ उठ के जाना पड़ता है, कभी कहाँ उठ के जाना पड़ता है। सुनने में आया कि हैदर की माँ की तबीयत खराब है, अंतिम समय चल रहा है। वो बहुत ओल्ड है, हमारे बाबा से भी कहूँगी बड़ी हैं। अच्छा अच्छा। तो सबकी तबीयत खराब होती है जी। हम भी एक दिन जाएंगे, सबको जाना है, बिल्कुल एक दिन सबको जाना है। लेकिन हैदर को आपका सीधा सा जवाब है कि अपनी ज़िंदगी नहीं तय करो, उन बच्चों का सोच लो, उनको पढ़ाओ, उनको एजुकेशन दो। मेरे बच्चों को सचिन अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छी ज़िंदगी देंगे, सब कुछ अच्छे से दे रहे हैं और अच्छे से अब कमा भी रहे हैं। रहा अलग हो चुके, जुदा हो चुकी है चीज़ें। वो तो कब की हो चुकी है, कब की। वो शायद उनको भी पता है कि राह जुदा होगी, लेकिन फिर भी वो लगातार कुछ ना कुछ, कभी ना कभी। हाँ, वो नहीं कर रहे, उससे लोग करवा रहे हैं। अच्छा, वो नहीं कर रहे, उनके कबीले के लोग, दूसरे लोग, तीसरे लोग वो करवा रहे हैं, वो नहीं कर रहे। उनकी औकात ही नहीं है इतनी करना। कई बहुत पाकिस्तानी चैनल है जो फर्जी खबर बहुत चला रहे हैं। हाँ, ये जो यूट्यूबर, हाँ यूट्यूबर सिर्फ झूठा मेरा फोटो लगा लेंगे और हमारे भारत के लोग या पाकिस्तान के लोग ये देखते भी हैं। वहाँ 3 के 25 के 26 के 30 के व्यू आते हैं। वो वीडियो आते सिर्फ फोटो पे लगाते हैं, थंबनेल लगाते हैं, वीडियो में कुछ भी नहीं, वो बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ। तो ये पागलपन है। कितना कमाओगे मेरे नाम से पाकिस्तानियों? यही बात कहूँगी उनको। इतनी झूठी खबरें लिखते हैं। सीमा मर गई, सचिन मर गया, सचिन को जहर दे दी। कुछ तो शर्म कर लो भैया। कब तक कर लो, कोई बात नहीं। सचिन भाई, आपके बारे में बहुत ही खतरनाक, गोली लगना, मार डालना, ऐसा क्यों दुश्मनी कर रहा है? आप तो दामाद हो वहाँ के, कुछ कहो उनसे। जी हाँ, बिल्कुल दामाद हूँ। और दामाद तो देख लो मुझे, मैं खूब हंसता खेलता हुआ, बिल्कुल देख लो, हंसता खेलता हुआ हूँ बिल्कुल।
आपका दामाद सुरक्षित है भाई यहाँ पर, क्या दिक्कत का? परेशानी होती है ना कि हमारे दामाद को कुछ हो ना जाए, चिंता होने लगती है उनको, खास नजर लगाते थे और क्या, नजर उतारते हैं। हाँ, पर दिल में तो वो भी मानते होंगे भाई सचिन तो दामाद हो गया। दामाद तो हो गए। कोई डायलॉग पाकिस्तान के लिए? कुछ कहना चाहते हो पाकिस्तान के लिए? मैं कुछ कर प्यार दो, प्यार लो। क्या कुछ कहना चाहते हो पाकिस्तान के लिए? आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। मैं बहुत खुश हूँ भारत में। भारत बहुत सुंदर देश है हमारा। भारत के लिए जान भी हाजिर है, कभी इम्तिहान लेके देखो, बिल्कुल। तो ये थे सीमा सचिन, जिन्होंने बताया अपनी ज़िंदगी के बारे में। हैदर को जवाब भी मिल गया होगा कि बिना मतलब तनाव पैदा करने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा, ना बच्चे मिलेंगे ना मंजिल ही मिलेगी। अपनी मंजिल ढूंढो। अगर बच्चों से प्यार है तो पहली पत्नी के जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो शायद पढ़ भी नहीं रहे, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।